हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे नास्तिक लोगों द्वारा, अधार्मिक लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि ईश्वर अनैतिक है। अगर सच में ईश्वर होता तो समाज में इस प्रकार भ्रष्टाचार है, इस प्रकार अत्याचार हो रहा है गरीबों पर, इस प्रकार लोगों को सताया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर सच में भगवान होता, ईश्वर होता, तो उसी के मंदिर से उसी की मूर्ति कैसे चोरी हो जाती? क्या ईश्वर अपनी रक्षा नहीं कर सकता? इस प्रकार समाज में बुराइयां हैं, समस्याएं हैं। क्या ईश्वर होता तो उसे दूर नहीं कर देता? इंसान के जीवन में इस प्रकार दुख नहीं होना चाहिए था। यही आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, और है भी तो ईश्वर अनैतिक है। उसमें कोई क्षमता नहीं, वो किसी काम का नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आखिर ईश्वर अनैतिक है या नैतिक। जब आरोप लगाया जाता है कि ईश्वर समाज से गरीबी क्यों नहीं दूर कर देता, उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए जो ये आरोप लगाते हैं कि ईश्वर ने अमीरी गरीबी नहीं बनाई है। आपके अमीरी गरीबी का, आपके समाज का या आपका नजरिया अमीरी गरीबी को लोगे क्या है? जिसके पास ज़्यादा धन दौलत है वो अमीर हो गया, जिसके पास कम धन दौलत है वो गरीब हो गया। यही है ना अमीरी गरीबी का कसौटी, पैमाना। लेकिन क्या ईश्वर के दृष्टि में भी ये चीजें सही है? ये तो आपकी बनाई हुई समाज है। ईश्वर ने इस समाज को नहीं बनाया, उसने नैतिकता की परिभाषा नहीं तय की। ये इंसान के मन ने तय किया कि ऐसे हो गया तो अनैतिक हो गया और ऐसे हो गया तो नैतिक हो गया। एक ही बात किसी समाज के लिए नैतिक हो सकती है और दूसरे समाज के लिए अनैतिक हो सकती है, और ये देखा गया है। आप जिस समाज में जाइएगा उस समाज के अपने अपने मान्यता है, कानून है। दो देशों के कानून अलग अलग होते हैं, तो फिर ईश्वर पर आरोप लगाने से क्या फायदा? ईश्वर नैतिकता की परिभाषा तो तय नहीं किया, ईश्वर ने अमीर गरीब नहीं बनाया। अगर अमीरी गरीबी से किसी के खुश रहने का, प्रसन्न रहने का बात होता तो संत फकीर इस प्रकार अभाव में अपना जीवन नहीं व्यतीत करते, और फिर भी देखो वो प्रसन्न नजर आते, वो आनंदित नजर आते, उनके जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं दिखाई देता। इससे साबित होता है कि इंसान के सुख दुख का संबंध उसके अमीरी गरीबी से नहीं है। बहुत कम जिसके पास वस्तु है वो इंसान भी प्रसन्न रह सकता है अगर उसके भीतर समझ है, अगर उसके भीतर सत्य का बोध है। लेकिन चूंकि आपको न ईश्वर का पता है, न संसार का, और न खुद का, इसलिए आप ईश्वर पर आरोप लगाते हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं कि ईश्वर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकता, उसी के मंदिरों से उसकी मूर्तियां कैसे चोरी हो जाती है, उन्हें सोचना चाहिए कि ये मूर्तियां, ये मंदिर इंसान की बनावट है। इंसान ने अपने कल्पना द्वारा इन मूर्तियों को गढ़ा है। उसने इस पूजा पद्धति को विकसित किया है कि ईश्वर तो मंदिर में ही रहता है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा, न कहा होगा कि भाई आओ मेरी मूर्ति बनाओ और मेरी पूजा करो। जानने वालों ने तो ईश्वर को कहा है कि हर जगह है, वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है। फिर बताइए कि जिन्होंने मूर्तियां गढ़ी, जिन्होंने उसी को ईश्वर मान लिया, ईश्वर को भी सीमित कर लिया, क्या उन्हें ईश्वर के बारे में पता है? मूर्तियां इसलिए गढ़ी गई थी ताकि उसके माध्यम से सत्य को उपलब्ध हो सके। परमात्मा जो असल में है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको आदमी उपलब्ध हो सके। लेकिन आप अज्ञानता में पत्थर को ही भगवान बना देंगे, उसी को खाना खिलाने लगेंगे, रात दिन उसकी सेवा करने लगेंगे, अंधभक्ति करने लगेंगे, तो कोई क्या कह सकता है?
वरना ईश्वर ने कुछ भी नहीं कहा, ये सारी इंसान की बनावट है। अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उस अल्टीमेट को कभी इन सीमित चीजों में लाया ही नहीं जा सकता है, उस निराकार को आकार दिया भी नहीं जा सकता है। हाँ, ज्ञानियों ने, जानने वालों ने जरूर एक छवि दी ताकि आदमी इसके माध्यम से वहां पहुंच सके, लेकिन लोगों ने क्या किया कि उसी को सत्य समझ लिया और लगे उसी की अंधभक्ति करने, वहीं अटक के रह गए। तो यह इंसान की गलती है, इंसान के मन की गलती है। ईश्वर की इसमें कोई बात नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसके सामने तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ये संसार है। कहां कोई चोरी करके ले जाएगा, उसके संसार से क्या कहीं अलग ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि जो भी नैतिक बातें, अनैतिक बातें हैं, वो समाज की देन है, वो मानव मन द्वारा निर्मित किया गया है, उससे ईश्वर का कोई लेना देना है नहीं। जो भी समाज को लेकर के विरोध भी करते हैं, उन्हें भी कोई सत्य से वास्ता नहीं है। और रही बात कमजोरों पर शोषण की, उन पर अत्याचार करने की, तो सोच करके देखिए, क्या ये इंसान की करतूत नहीं है? रही बात समाज में इस प्रकार भेदभाव की, तो भेदभाव कैसे उत्पन्न हुआ है, किसने उत्पन्न किया है? आपके मन ने उत्पन्न किया है। और मन बनता कैसे है, कभी जाने हैं इसको? मन भी इस बाहरी दुनिया ने ही आपके भीतर बनाया है। नहीं तो ईश्वर तो सबको समान पैदा करता है, वो कोई भेदभाव नहीं पैदा करता, हर कोई समान रूप से पैदा होता है। हो सकता है किसी के शारीरिक बनावट में कुछ भेद हो, रंग में कुछ भेद हो, लेकिन उससे उसका महत्व नहीं घट जाता, वो भी इंसान कहलाता है। भेदभाव तो हमारे भीतर समाज भर देता है, हमारी कंडीशनिंग भर देती है, हमारी मान्यता भर देती है, और तभी समाज में इस प्रकार लोग बट जाते हैं। फिर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, खुद को बड़ा साबित करने के लिए, और इसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, लड़ाइयां। किस लिए? इसलिए क्योंकि आदमी झूठ में जीता है, उसे ज्ञान नहीं है स्वयं का, वह संस्कारित मन के अनुसार जीता है, और संस्कारित मन ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये याद रखें। संस्कारित मन समाज ने बनाया है, आपने खुद अपने बनाया है, उसी अनुसार जीते हैं। वरना इंसान इंसान के बीच कोई भेद नहीं है, वही भेद तमाम तरह के भेदभाव पैदा कर रही है, वही भेद तमाम तरह की समस्याएं पैदा कर रही है। उसी भेद के कारण कोई अत्याचार का शिकार होता है, कोई शोषित होता है, उसी भेद के कारण। फिर ये ईश्वर पर झूठे आरोप लगाना बंद कीजिए। ईश्वर तो तटस्थ है, उसे क्या मतलब इन सब चीजों से, इन सब छोटी छोटी बातों से। लेकिन इंसान इतना चालाक है, उसे तो करना कुछ नहीं है खुद से, बस आरोप लगा देता है ईश्वर पर। और ईश्वर पर ही क्यों, वो हर अपनी समस्या के लिए दूसरों पर आरोप लगाता है, चाहे सिस्टम पे, सरकार पर, किसी व्यक्ति पे या परिस्थिति पर। बस उसी तरीके से ईश्वर पर भी आरोप लगा देता है, उसे कुछ न करना पड़े, सारा उसे करा कराया मिल जाए, यही तो चाहता है इंसान। ऐसे लोग भी चाहते हैं कि मुझे कुछ न करना पड़े, बस कमियां मैं किसी में निकाल दूं, मैं क्यों ना ईश्वर को ही दोष दे दूं इसके लिए। तो ये आपकी मूर्खता को दर्शाता है और कुछ नहीं। थोड़ा पढ़िए, समझिए, सत्य को समझिए। सत्य नहीं समझ आता है तो संसार को समझिए, खुद को समझिए कि आप बने कैसे हैं। अभी तो आप 50 तरह के पहचान लेके घूम रहे हैं, पहले उन पहचानों की असलियत तो जानिए कि वो सच में आपकी पहचान है भी या नहीं। समाज ने दे दिया, अढोए चले जा रहे हैं, और फिर उस अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। उस अनुसार आप खुद ही समाज में कई तरह के भेदभाव पैदा करते हैं,
और दोषी ईश्वर को देते हैं। इस दुनिया में ये नैतिक अनैतिक समाज के नियम कानून मान्यता सब कुछ मनुष्य की देन है, ईश्वर की नहीं। इस बात को अपने दिल में बैठा लीजिए। ईश्वर इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार हो, आपका समाज जिम्मेवार है, मनुष्य जिम्मेवार है। या आप अपनी अज्ञानता को पहले दूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।